स्टूडेंट्स हमारे पास जो पहला लेक्चर है टेंशन इन स्ट्रिंग का, तवज्जो के साथ इसके फॉर्मूलाज पहले सुन लीजिएगा। देखें एक बात याद रखिएगा, टेंशन इन स्ट्रिंग के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको करने से पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको समझना होगा। अगर कोई बच्चा टेंशन इन स्ट्रिंग को डायरेक्ट पढ़ रहा है तो उससे रिक्वेस्ट है कि पहले तो थ्योरी के लेक्चर जाके देख लें, उसकी रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद हैं, तो आप आराम से रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू टेंशन स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट को आप अपने मजबूत बना सकते हैं। टेंशन स्ट्रिंग के अंदर दो केसेस होते हैं, जिन्होंने थ्योरी पढ़ी उन सबको पता होगा। टेंशन स्ट्रिंग के अंदर कितने केसेस होते हैं भाई साहब? दो। एक को कहते हैं आप केस, जिसमें होता क्या है एग्जैक्टली टू बॉडीज जो होती हैं वो वर्टिकली तौर पे हैंग्ड होती हैं, ठीक है। टू बॉडीज हैंग्ड वर्टिकली। अच्छा, इसके लिए फार्मूलाज अलग अलग हैं। पहला इसमें जो फार्मूला यूज किया जाता है वो एक्सेलरेशन का किया जाता है। आप में से किसी को याद है फार्मूला क्या होता है? होल मल्टीप्लाई बाय जी, ये होता है एक्सेलरेशन का फार्मूला। ये किसका फार्मूला होता है? एक्सेलरेशन, केस नंबर 1 के लिए। और टेंशन का फार्मूला होता है भाई साहब, ये दो फार्मूलाज हैं केस नंबर 1 के लिए। ये दो फार्मूलाज हैं किसके लिए? केस नंबर 1। डन। अब हम कौन सा केस स्टार्ट करेंगे बॉयज एंड गर्ल्स? 2। जो केस 2 है स्टूडेंट्स, उसका क्या सीन है? एक बॉडी ये, हाँ, M1 वर्टिकल होगी और M2 हॉरिजॉन्टल होगी। बेटा तवज्जो के साथ यहां देख लो, अभी मस्ती नहीं करो। देखो, एक बॉडी हैंग्ड वर्टिकली और वन बॉडी हैंग्ड हॉरिजॉन्टली। इसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा भाई साहब। यहां पे ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M1G अपॉन M1 प्लस M2। ये ए का फॉर्मूला बन जाएगा केस नंबर किसके लिए? 2 के लिए। और टी का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा अपॉन। अच्छा, अब बॉयज एंड गर्ल्स एक चीज का ख्याल रखिएगा, और इस चीज का ख्याल बहुत ही ज्यादा ख्याल से के साथ रखिएगा, और वो ये कि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, अपने को पता चल गया यार टेंशन स्ट्रिंग का न्यूमेरिकल है, तो जब टेंशन स्ट्रिंग के न्यूमेरिकल का आप फाइनलाइज कर चुके हो ना कि यार टेंशन स्ट्रिंग का न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप ये कीजिएगा कि पूरा न्यूमेरिकल पढ़ के ये फैसला कर लीजिएगा, पूरा न्यूमेरिकल पढ़ के आप इस चीज़ को डिसाइड कीजिएगा सबसे पहले कि आया ये केस 1 है या फिर ये केस 2 है, क्योंकि इन दो में से कुछ एक सीन होगा, या तो केस 1 होगा या फिर केस 2 होगा, और इन दो के अलावा कोई केस हो नहीं सकता, दो ही केसेस हैं। अच्छा, अब सपोज करो आपने डिसाइड किया कि यार, अच्छा एक और भी चीज़, आपने एक न्यूमेरिकल पढ़ा और उसमें समझ ही नहीं आ रहा केस 1 है या केस 2 है। पूरा सवाल पढ़ा, वाज़ेह तौर पे समझ में आ गया भाई केस 1 है तो केस 1 है। सवाल पढ़ा, कह दिया भाई एक बॉडी हॉरिजॉन्टल है एक बॉडी वर्टिकल है, पता चल गया भाई केस 2 है। एक न्यूमेरिकल उसमें सवाल में दिया ही भी नहीं है कि केस 1 है या केस 2 है, सवाल पढ़ के अंदाज़ा नहीं हो रहा, तो याद रखना उसमें हमेशा केस नंबर 1 ले लेना। उसमें क्या ले लोगे? केस नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट सुनो, अगर इमेजिन कर लो केस नंबर 1 आपने डिसाइड किया है, तो केस नंबर 1 में हमेशा याद रखना कि जो M1 की वैल्यू होगी वो M2 से बड़ी होगी। M1 की वैल्यू M2 से क्या होगी? बड़ी होगी। बड़ी वाली वैल्यू M1 और छोटी वाली वैल्यू M2। दूसरी बात ये कि बॉडी अगर बिलफर्स डाउनवर्ड आ रही है तो डाउनवर्ड आने वाली बॉडी हमेशा क्या लोगे आप? M1, और अपवर्ड जाने वाली बॉडी, यार ये तो देखो ना अंडरस्टूड है कि अगर दोनों बॉडी हैंग्ड वर्टिकली हैं तो एक बॉडी नीचे आ रही होगी और एक बॉडी कहाँ जा रही होगी? ऊपर जा रही होगी। तो इस वाले केस में क्या होगा? नीचे जाने वाली बॉडी को आप क्या ले लोगे? M1, और ऊपर जाने वाली बॉडी को आप क्या ले लोगे? M2 ले लोगे। एक बॉडी M1 और एक बॉडी M2।
एंड दैट्स इट। क्लियर है? ये केस नंबर 1 के लिए होगा। m1 शुड बी ग्रेटर देन m2, बड़ी वाली बॉडी m1, छोटी वाली बॉडी m2, और ये पता नहीं चल रहा बड़ी बॉडी कौन सी है, छोटी बॉडी कौन सी है, तो जो बॉडी डाउनवर्ड जा रही है वो m1 और जो बॉडी अपवर्ड जा रही है वो m2। अच्छा, लेकिन केस नंबर 1 में हो तो ऐसा होगा। सपोज करो केस 1 नहीं है, केस 2 है, तो फिर क्या होगा कि जो बॉडी वर्टिकल बोल लो या डाउनवर्ड, जो बॉडी डाउनवर्ड है यानी वर्टिकल है उसको हमेशा क्या कंसीडर किया जाएगा, m1, और जो बॉडी हॉरिजॉन्टल है उसको भाई साहब हमेशा क्या लेंगे हम, m2। अब मुझे एक बात बताएं, अच्छा जी की वैल्यू लिखने की जरूरत है, समझ में आ गई? जी की वैल्यू क्या होगी, 9.8। जी की वैल्यू क्या लोगे आप? अब एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मुझे एक बात बताइए, मैं आपको m1 दे दूं, मैं आपको m2 दे दूं और बोलूं a निकालो और t निकालो, निकाल लोगे 2 मिनट के अंदर? ऐसे ही निकालोगे? हैं? यहाँ तक क्लियर है? आप तमाम बच्चे PDF पे आ जाएं। PDF में देखिए सबसे पहले 2 न्यूमेरिकल होंगे, 1A और 1B, ऐसा ही है। तमाम बच्चे PDF में आए, PDF पे चेक करें, 2 न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल नंबर 1A और न्यूमेरिकल नंबर 1B। मिला? तमाम बच्चा लोग न्यूमेरिकल नंबर 1A पे आ जाए। बोलो बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 1A पे आ गए? बॉयज एंड गर्ल्स, न्यूमेरिकल नंबर 1A पढ़ने की सादत हासिल कर रहे हैं मोहतरम जनाब अहमद भाई, अहमद नाम है, अहमद याकूब हमारे न्यूमेरिकल नंबर 1A पढ़ रहे हैं। इट इज नॉट 19, इट इज 1A। अहमद भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाह से शुरू करते हैं ना भाई। स्टॉप। 0.5 kg एंड 5.5 kg। बहुत सिंपल सी बात की इन्होंने, कह रहे हैं 2 बॉडीज ऑफ मासेस 0.5 kg एंड 5.5 kg। यहां तक तो क्लियर है ना? सुनो आगे जी अहमद। स्टॉप। so that 2 bodies hanged vertically। सिर्फ इतना बता दो, केस 1 है केस 2 है, लॉक कर दें केस 1 है। 2 bodies hanged vertically, अगर 2 bodies hanged vertically तो यहां से अब हम फैसला करेंगे, बताओ m1 कौन होगा? मैंने कहा था ना, अगर केस 1 है तो बड़ा वाला m1 ले लेंगे, छोटा वाला क्या ले लेंगे, m2। बोलो मुश्किल तो नहीं है? अहमद भाई आगे बढ़े। कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। भाई साहब मुझे एक बात बताइए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप? A इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 g। बोले मुश्किल तो नहीं है? और टेंशन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे भाई? क्लियर है यहां तक? मुश्किल तो नहीं है? अब हम क्या पुट करेंगे? वैल्यूज। आइए हम क्या पुट करते हैं? वैल्यूज। बोलो बेटा m1 कितना है? m2 कितना है? अच्छा, g की वैल्यू 9.8। ठीक है, ये ज्यादा हो गया थोड़ा सा भाई, ये जो क्रॉस, तो उधर बैठे ना आराम से, टेंशन नहीं है। m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू कितनी है? 5.5 और m2 क्या चाह रहे हो भाई? m1 की जगह और m2 की जगह उसकी वैल्यू, m1 की जगह उसकी वैल्यू, m2 की जगह उसकी वैल्यू, g की जगह उसकी वैल्यू। अब आप एक काम करें मुसलमानों, मेरी बात सुन लो, 5.5 में से 0.5 माइनस करें, कितना आएगा? 5 आएगा। और 5.5 में 0.5 ऐड,
लिखो 5 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइड बाय 6, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली बेटा? एक्सेलरेशन। अब हमें क्या निकालना है? बोलो 2 की जगह क्या आएगा? m1 की जगह क्या आएगा? 5.5 और m2 की जगह और g की जगह m1 की जगह 5.5, 0.5। तीनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 6 कर दो। पूरा सॉल्व करके कितना आ रहा है? 8 पॉइंट, पूरा सॉल्व करके 8.9 के बाद क्या है? उसमें चेक करो सही आंसर पीडीएफ में। बेटा एक मेरी बात सुन लो, ये न्यूमेरिकल नंबर 1A था। ऐसा ही न्यूमेरिकल आपको मैं करने के लिए दूं, कर लोगे? मैंने न्यूमेरिकल नंबर 1A करवाया है, आप करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1B। ऑफ नहीं कर रहा, मैं वीडियो अपलोड करने के लिए जो है ना उसको दे रहा हूँ एमर को। आप तमाम के तमाम बच्चे इस दौरान में न्यूमेरिकल नंबर कौन सा करेंगे? 1B, और इंशाल्लाह उसके बाद मैं वापसी आ जाऊँगा। ठीक है, जिन्होंने वीडियो देख ली वो भी न्यूमेरिकल नंबर 1B सॉल्व कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।